अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे हैं 10th क्लास न्यू बुक फिजिक्स चैप्टर नंबर 14। आज स्टार्ट कर रहे हैं लाइट। ये आपकी बुक का सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर है। पिछली बुक में भी ये चैप्टर था, थोड़ी ही चेंजिंग हुई है इसके अंदर। चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लाइट क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की ही फॉर्म है दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो कि वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है एंड अलाउ अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। और ये हमें अलाउ करती है कि हमारे आस पास जितनी भी चीजें हम उसको देख सकें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लाइट का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये डिस्कस किया गया है पूरे पैराग्राफ में कि आप इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम ये नहीं कर रहे। ठीक है, नीचे आ जाएं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा अभी ये जो मैं लेक्चर्स में आप लोग को बताऊंगी ना, वो सारा लॉन्ग वाइज बताऊंगी। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे, आपको पता है आपकी स्कीम के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13 का पेयर है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन का। उसके बाद 14, 15, 16, 17 का पेयर है एक। और उसके बाद 18, 19, 20 एंड 21 का पेयर है। ठीक है, तो जो आसान पेयरिंग है ना, वो ये शुरू वाली और ये लास्ट वाली है। दरमियान वाली पेयरिंग यानी कि अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, लाइट वाला चैप्टर, ये सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर है। 15 भी थोड़ा सा लेंथी है, 16 भी थोड़ा सा लेंथी है, 17 थोड़ा छोटा है। तो जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है वो कहा हुआ है कि ये ऊपर वाली पेयरिंग और नीचे वाली पेयरिंग आपने कर लेनी है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज। अभी जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये वाला पेयर आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ ना मैं आज से। तो ये वाला पेयर मैं आपको लॉन्ग वाइज स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद जब ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इन चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके लिए मैं इसकी एडिशनल एक शॉर्ट क्वेश्चन वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा पूरा ही पढ़ाऊंगी लॉन्ग क्वेश्चन वाइज, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर चैप्टर 10, 11, 12 और 13 पढ़ाया है। पूरा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन वाइज पढ़ाया, वो भी उसकी भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, जहां से आप जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के निशान में आपको लगवा दूंगी, ताकि अगर किसी ने ये वाला और ये वाला पेयर करना हो तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हो तो वो वाली वीडियोस देके कर लेगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्या करवाने लगी हूँ, ये वाला चैप्टर लॉन्ग वाइज करवाने लगी हूँ, शॉर्ट वाइज भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, हमने 2 दफा इस चीज को पढ़ लिया है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, कोई मीडियम है, अगर आपकी जो वेव है, ठीक है, कोई भी वेव है आपके पास, वो आई है, आकर उस मीडियम से टकराए, टकरा कर बाउंस बैक हो जाए अपने ही वापस उसी सेम मीडियम में। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये वाला मीडियम एयर है आपका, ठीक है, वेव आई आपकी, रे आई आपकी एयर से, और ये जो आपका दूसरा मीडियम मैं कह देती हूँ ये सॉलिड का है। ठीक है, तो ये एक मीडियम है आपके पास एयर और दूसरा मीडियम आपके पास सॉलिड है। तो लाइट जो है आपकी एक मीडियम से आई, ठीक है, एक मीडियम से आकर, एयर से आई, आकर टकराई दूसरे मीडियम से, दूसरा मीडियम आपका ये वाला है, उससे टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो गई पुराने ही मीडियम में, यानी कि फर्स्ट मीडियम में ही दोबारा से बाउंस बैक हो गई, तो उसको आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन हम कर चुके हैं इसकी पहले भी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की है, पढ़ लेते हैं पहले डेफिनेशन यहाँ से। व्हाट इज रिफ्लेक्शन या डिफाइन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस वक्त होती है व्हेन लाइट हिट अ सरफेस, जब लाइट जो है एक सरफेस को हिट करती है, एंड बाउंस बैक, और बाउंस बैक हो जाती है, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू इट। उस मीडियम से, उस सरफेस से गुजरने की बजाय वो क्या करती है, लाइट बाउंस बैक हो जाती है वापिस ही। ये देखो लाइट आई, आकर ये हमारे पास सरफेस थी दूसरी, ठीक है, इसके अंदर गुजरने की बजाय क्या किया उसने, बाउंस बैक हो गई है। इसको आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर लाइट आए, आकर सरफेस से टकराए, टकराकर वापस मुड़ जाए, यानी कि बाउंस बैक हो जाए, उसको आप रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये आपकी हो गई रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। आगे भी थोड़ा सा करेंगे। दिस यूजली अकर, ये कब होता है, इट यूजली अकर ऑन स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। ये बेसिकली स्मूथ और शाइनी सरफेस पे होता है, जैसे कि लाइट। ठीक है, डेफिनेशन आएगी तो आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। ओके, अब आगे चलते हैं। ये आपके कुछ लाइंस लिखी हुई है, मैं इसको नहीं करवा रही यहाँ से। क्यों नहीं करवा रही आपको बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो लाइंस 3 लाइंस में लिखा हुआ है ना, यही सेम बात नीचे भी लिखी हुई है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो वहां से कर लेंगे, यहाँ से करने की क्या जरूरत है हमें। इसके बाद नीचे चलते हैं हम।
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद मैं इधर दोबारा आ जाऊंगी, आपको डायग्राम समझाऊंगी, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन इज रेगुलर एंड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एंड नंबर टू इज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर सिंपल आपको पता है कि जो चीज रेगुलर होती है, इरेगुलर का भी आपको पता है, रैंडम चीज को आप इरेगुलर बोलते हो। फर्स्ट आपको डेफिनेशन इरेगुलर और ये रेगुलर और इरेगुलर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड में, और वो डिफरेंस पूछते होते हैं बेसिकली इसके अंदर। तो यहां से पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं रेगुलर को। रेगुलर में वो क्या कह रहे हैं, इट टेक प्लेस ऑन स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस पे होती है, यानी कि आपके पास ऐसे एक स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। स्मूथ सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगी उसको आप रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलोगे, ठीक है। लाइक मिरर, मिरर जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं। वेयर द लाइट रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन, जहां पे जो लाइट है वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है, एंड फॉर्म अ क्लियर इमेज, और उससे क्या बनता है, क्लियर इमेज बनता है। देखो अब यहाँ पे लाइट आई, आकर क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में सारी की सारी मूव करिए। देखो अब ये आई, ठीक है, ये इसी के पैरेलल आएगी और इसी के साथ एक ही डायरेक्शन में सारी की सारी जा रही होंगी आपकी, कुछ इस तरीके से आपकी रिफ्लेक्शन हो रही होती है इसके अंदर, ओके। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इट ऑकर ऑन द रफ सरफेस। ये क्या करती है, रफ सरफेस होती है ना, ऐसे ऐसे करके रफ सरफेस होती है, वहां पर ये होती है जैसे कि पेपर के ऊपर। वेयर द लाइट स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब लाइट जो है, देखो अब ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी जगह है, लाइट आई और वो कुछ इस तरीके से चली गई, लाइट आई कुछ इस तरीके से, लाइट आई कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वहां पर, और उधर इमेज क्लियर नहीं बनती। डायग्राम आपको नीचे भी यहाँ पर दी गई है, डायग्राम आपने कर लेनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये दूसरी वाली डायग्राम है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की डायग्राम है, ठीक है। इसका आता है आपको डिफरेंस, तो आप डिफरेंस कैसे लिखोगे इसका, देखो फर्स्ट डिफरेंस आपका क्या है, इट टेक प्लेस, मैं अभी रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का डिफरेंस बताने लगी हूँ, ठीक है। पहला डिफरेंस आपका है इट टेक प्लेस ऑन स्मूथ सरफेस, और डिफ्यूज का क्या लिखोगे, इट अकर ऑन रफ सरफेस, ठीक है। पहला हो गया, ये आपका पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा आपका, लाइट रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, लाइट स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका कौन सा डिफरेंस हो गया, ये आपका नंबर 2 डिफरेंस हो गया, ओके। अब नंबर 3 डिफरेंस क्या होगा, इट फॉर्म क्लियर इमेज, और ये इसका क्या होगा, इट डज नॉट फॉर्म क्लियर इमेज, ठीक है। ये आपका तीसरा डिफरेंस हो गया, ओके। 3 डिफरेंस हो गए, और चौथा डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो, चौथे डिफरेंस में आप इनके डायग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। आपके 4 डिफरेंस हो गए हैं। फर्स्ट वन स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस पे होता है, ये रफ सरफेस पे होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ये इस लाइट डायरेक्शन वन डायरेक्शन में होती है, इसके अंदर लाइट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करती है। तीसरा डिफरेंस, इसकी क्लियर इमेज बनती है, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्लियर इमेज नहीं बनती, और इसके डायग्राम्स बनाकर आप इसका 4 डिफरेंस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा अपनी डायग्राम की तरफ। डायग्राम में क्या कहा हुआ है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है डायग्राम का, ठीक है। तो डायग्राम भी आपने कर लेनी है। यहाँ पे एक सरफेस दिखाई गई है, ठीक है, ये हम कह लेते हैं ग्लास सरफेस है, और ये हमारी ऊपर जो आपको सरफेस दिख रही है वो एयर सरफेस दिखा लेते हैं। ये आपके पास एक रे ऑफ लाइट आती है, आकर यहाँ पर टकरा कर क्या करेगी, वापस बाउंस बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये बाउंस बैक हो गई है दूसरी तरफ, ओके। ये हमने सारा पढ़ा है कि लाइट आई और वापस चली गई। अब कुछ कंपोनेंट पढ़ते हैं इसके। यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो वाली रे होती है जो कि आके स्ट्राइक करती है, ठीक है, यानी कि जो रे आकर टकराती है उसको आप क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और टकराने के बाद जो रे वापस जाती है उसको आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है क्या, ये जो रे आ रही है, ठीक है, ये वाली रे, ये जो रे आ रही है, ठीक है, बाउंस होने के लिए आपके सरफेस के साथ जो जाकर टकराएगी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मींस आना, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब होता है कि वो टकरा गई, अब वो वापस जा रही है, ओके। ये दो चीजें। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे एक नॉर्मल नजर आ रहा है, जहां पर ये थोड़ा सा यहाँ से रेस करते हैं, जहां पर ये रे जाकर टकराती है ना आपके सरफेस से, देखो यहाँ पे ओ बना हुआ है, इस ओ से आपने एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये जो लाइन होती है ना, इस पॉइंट से ऊपर और नीचे, ठीक है, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के साथ ऊपर नीचे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उसको आप बोलते हैं, ये इसका क्या है, नॉर्मल है। अब यहाँ पर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए जाएंगे, उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा इसको सरसरी देख लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। उन्होंने
कहा हुआ है, एक लॉ में उन्होंने ये बात कही हुई है कि ये जो आपने नॉर्मल ड्रा किया ना, नॉर्मल क्या चीज है, ये जो पॉइंट आपका जिससे पॉइंट स्ट्राइक हुई थी रे, उससे ऊपर और नीचे यानी कि एक सीधी लाइन जो है उसको नॉर्मल बोलते हैं आप, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो नॉर्मल है इसका और इंसिडेंट रे का एंगल सेम होता है, और इसका, इस नॉर्मल का और साथ में इस रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी सेम होता है, यानी कि जिस एंगल से आपकी लाइट आई है, आपकी रे आई है, उसी एंगल से आपकी रे जाएगी। जैसे अगर मैं कहती हूँ 30 के एंगल से इंसिडेंट रे आई है, तो 30 के एंगल से ही लाइट जो है वो वापस भी जाएगी। यानी कि अगर ऐसे है तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। आपने ये देख लेना, आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। अब अगर मैं यहां पर आ जाऊं, ठीक है, यहां पर इस डायग्राम में देखो, यहां पे तो आपको नजर आ रहा है ना सेम है। देखो अगर मैं इस पहली वाली लाइन का नॉर्मल ड्रा करती हूँ, इसका नॉर्मल है, इसमें आप देख रहे होगे, इसमें आप देख रहे होगे इसका एंगल और इसका एंगल आपस में सेम है। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं ये वाली रे का, क्या ये इसका एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम है या नहीं है? आप कहोगे इसका एंगल सेम नहीं है। बेटा देखो इस वक्त इसका पॉइंट ये है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट का एंगल ड्रा करूं, नॉर्मल ड्रा करूं, तो ऐसे बनेगा इसका नॉर्मल। और अब अगर देखो तो ये एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों के दोनों सेम ही है। रिफ्लेक्टेड रे के अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है कि आपके रिफ्लेक्शन चाहे किसी भी टाइप के, बट उसके अंदर क्या होगा, आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होंगे। अब देखो ऐसे ऐसे रे आपकी इसके अंदर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में थी, आपकी रे ऐसे आई, ऐसे चली गई, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा होना है, ठीक है। अगर आपका ऐसे सरफेस है तो आपका यहाँ पे नॉर्मल ड्रा होगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, जहां पे आपने नॉर्मल ड्रा किया है, ठीक है, जहां पे पॉइंट जाके लगती है रे, वहीं से तो नॉर्मल ड्रा होना होता है। अब जहां पे आपने नॉर्मल ड्रा करोगे वहां पे आप देखोगे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आपस में सेम ही होगा। हमेशा इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में सेम होता है। इसके अंदर जस्ट यही बातें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। इंसिडेंट रे वो वाली रे जो आके टकराती है, रिफ्लेक्टेड रे वो वाली रे जो वापस टकराने के बाद चली जाती है। उसके बाद जहां पे पॉइंट जो है यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, ये रे जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगी उसको हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का और इंसिडेंट रे का एंगल और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होता है, आपस में सेम होता है। अब हम रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस को रीड करते हैं। रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंस फॉर मिरर। रिफ्लेक्शन जो है मिरर्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, पेरिस्कोप के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। पेरिस्कोप हमने देखा होगा जो अंडरग्राउंड शिप्स चलती हैं, यानी कि आबदोज होती हैं, उसमें वो पानी के नीचे होती हैं और ऊपर एक पाइप सा निकाला जाता है जिसके अंदर काफी ज्यादा मिरर और प्रिज्म लगे हुए होते हैं, ताकि आप बाहर लाइट जो है डिफरेंट तरीके से एंगल से रिफ्लेक्ट होकर आपको बाहर की चीज को नजर आ जाती है, इमेज आपको शो हो रही होती है। उसके अलावा ऑप्टिकल डिवाइसेस में आप रिफ्लेक्शन को यूज करते हैं ताकि आप ऑब्जेक्ट को देख सके और उनका इमेज बना सकें, ठीक है। ये आपको अलग से आ सकता है रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस का शॉर्ट क्वेश्चन। आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। अभी तक हमने पढ़ा है ना ये सारा, इसके अंदर आपने अभी तक 4 शॉर्ट क्वेश्चन या 5 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं, देखो दोबारा से चलते हैं। पहला आपने डेफिनेशन रीड की इसकी, दूसरा आपने डायग्राम का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा आपको इन दोनों टाइप्स के दरमियान में डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चौथा आपको आता होता है यहाँ से इंपॉर्टेंस का शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, मतलब आप सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी लॉज की तरफ। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो 2 बेसिक लॉज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो 2 बेसिक लॉज को कंसिडर करती है। पहला लॉ है आपके पास द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे वो वाली रे जो आती है, ठीक है, सरफेस से टकराने के लिए, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और वो वाली रे जो वापस जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आप रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। एंड द नॉर्मल, और जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या है, अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन था उससे आप एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो इसको आप बोलते हैं नॉर्मल। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ऑल लॉय इन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन मतलब आप इसको 2 डायमेंशन समझ सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा से, यहाँ पर अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ करूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सरफेस ड्रॉ करूं तो उसी के पैरेलल ही ये सारा कुछ काम हो रहा हो तो उसको आप बोलेंगे ये इसके
प्लेन, ये सारे एक प्लेन में है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि आपकी रे आई, रे आकर कुछ मेरी तरफ को मुड़ी है, ठीक है, ऐसे मैंने बनाया है, मतलब ये रे आ रही है, जैसे ये रे आई आकर कुछ आपकी तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। इस वक्त तो ये रे ऐसे जा रही है ना पेज के ऊपर, बट ये रे जो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, ये रे आपकी तरफ आ रही है, तो ये एक प्लेन में इस वक्त नहीं है। मैं उसमें पिक्चर्स में दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल की रे आपकी बनी हुई है ये वाली, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे बनी हुई है, ठीक है। ये मैंने एक लिया है इमेजिनरी सरफेस। अब ये जो सरफेस है इसी के साथ साथ ये सारी की सारी रेज जो है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक रे जो है कुछ इस तरीके से है, ये रे आई आकर कुछ इस तरीके से चली गई, ठीक है। मतलब आपकी स्क्रीन के साथ ये रे नहीं होगी तो आप इसको नॉन प्लेनर बोलोगे, ठीक है। प्लेन के साथ नहीं होगी, प्लेन ये स्क्रीन है, ठीक है। अगर ये प्लेन के साथ नहीं है, कुछ ऐसे बाहर की तरफ है, तो आप इसको नॉन प्लेनर बोल दोगे। जैसे अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं, अगर आपकी रे कुछ इस तरीके से आए, ठीक है, आकर बाहर की तरफ मुड़ जाए, ठीक है। आपकी स्क्रीन तो ये है ना, आपका प्लेन तो इस वक्त ही है, प्लेन एक इमेजिनरी सरफेस होती है, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से मुड़ जाती तो मैं कहती ये नॉन प्लेनर है। बट आप जो है इसको ड्रॉ कर पा रहे हो अपने पेज के ऊपर, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे ये चीज जो है वो प्लेनर है। एक और पिक्चर से इसको देखते हैं। देखो, अगर ये मेरे पास रेज हैं और ये मेरे पास इमेजिनरी सरफेस है, जो नीचे आपको नजर आ रही है ना, ये सारी सरफेस ये इमेजिनरी सरफेस है, और जो बिल्लू से मैंने बनाया हुआ है वो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं या आपकी रे है, ओके। अब ये जो आपके पास रेज हैं जो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल पड़ी हुई है, उसको आप क्या बोलेंगे, ये प्लेन में पड़ी हुई है। बट ये जो रे है वो आपकी सरफेस से बाहर की तरफ है, आपकी सरफेस से बाहर की तरफ हो या आपकी सरफेस से अंदर की तरफ हो, उसको आप नॉन प्लेनर बोलते हैं, ठीक है। अब ये सरफेस से बाहर की तरफ है, दैट मीन ये क्या है, वो नॉन प्लेनर है, और ये वाली जो चीज है ये क्या है, वो प्लेनर है। अब यहाँ पे देखो, ये अगर ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स या रेज हैं आपके, ये सरफेस है आपकी, इसके साथ आपके अगर रेज वगैरह है तो वो प्लेनर है। बट ये जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब कि इसकी डायमेंशन दूसरी है, तो ये आप क्या कहेंगे, ये क्या है, नॉन प्लेनर है। जो भी चीज आउट ऑफ द प्लेन हो, यानी कि आपकी स्क्रीन से, आपकी इमेजिनरी सरफेस से थोड़ा बाहर की तरफ हो, तो उसको आप नॉन प्लेनर बोलोगे। जैसे रे आ रही थी, ठीक है, रे क्या कर रही थी, आ रही थी और जा रही थी, ठीक है। अगर रे आए और आकर आपकी तरफ को मुड़ जाए, ठीक है, मतलब सिंपल ऐसे बाहर 3 डायमेंशनल में चली जाए, तो उसको आप नॉन प्लेनर बोलते हैं, ओके। सो नॉन प्लेनर प्लेनर की थोड़ी समझ आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ में क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट आर ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आपका, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हमेशा इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितना आपका एंगल ये वाला होगा नॉर्मल के साथ, उतना ही आपका एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ। अगर रे जो है वो 30 के एंगल पे आई है तो नॉर्मल के साथ वो 30 के एंगल पर ही वापस जाएगी। अगर मैं आपको कुछ ऐसी रे बना के दे दूं, जैसे ये हमारे पास सरफेस है, एक रे इस तरीके से आई है, ठीक है, ओके, तो वो इसी तरीके से जाएगी, यानी कि इसका एंगल और इसका एंगल आपस में इक्वल ही होगा, ओके। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैथमेटिकल में भी लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई का मतलब इंसिडेंट, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। These laws apply to all reflective surfaces। ये जो laws हैं जो आपने दोनों पढ़े हैं वो क्या होते हैं, वो सारी reflective surfaces पे अप्लाई होते हैं, जैसा कि मिरर पे, वाटर पे, एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लाइट बाउंस बैक फॉर्म एन इमेज। ये हमें बताते हैं कि लाइट किस तरीके से बाउंस बैक होती है और हमें इमेज प्रोवाइड करती है। लॉज आपने अच्छे से कर लेने। ये पूरा जो हमने पीछे पढ़ा है ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आगे चलते हैं एक्टिविटी 14.1। ये लॉन्ग में शॉर्ट में नहीं आई भी, बस मैं इसको थोड़ा सा सरसरी से आपको बता दूंगी, ओके। क्या बताया हुआ है यहाँ पर, फाइंडिंग द इमेज पोजीशन इन अ प्लेन मिरर। आपने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, उसके अंदर आपने बताना है कि इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, जस्ट इसको रीड कर लेंगे, याद नहीं करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये ना तो शॉर्ट में आया है ना तो लॉन्ग में आया है। नीचे एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, उसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है आपने यहाँ पर, और एक मेजरिंग टेप ली है, यानी कि आपने डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक टेप ले ली है, और एक लाइट का सोर्स ले लिया है, और एक व्हाइट पेपर ले लिया है।
सिंपल बातें लिखी हुई है। प्लेस द प्लेन मिरर इन द अपराइट वर्टिकल पोजीशन, आपने मिरर को एक अपराइट वर्टिकल पोजीशन में रख दिया और आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने सामने यहाँ पर इमेज के बिल्कुल सामने रख लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मिरर रखा। मिरर रखने के बाद आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर रख लिया। अब आप देखोगे कि इंश्योर द ऑब्जेक्ट इज नॉट टॉलर देन द ऑब्जेक्ट, आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपके ऑब्जेक्ट है वो इमेज से ज्यादा बड़ा ना हो। शाइन द लाइट ऑन टू द ऑब्जेक्ट सो डेट इट क्लियरली विजिबल, अब जाहिर है आपने उसकी इमेज देखनी है तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है लाइट हो वहां पर, तो आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करनी है ताकि आपको यहाँ पर इमेज नजर आ जाए मिरर के अंदर। अब आप क्या करोगे, आप देखते हो कि जब अब आपने खुद अपनी आई से मिरर के अंदर इमेज देखना है। आप देखोगे कि आपको इमेज कुछ यहाँ पे नजर आ रहा होगा, असल में तो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा हुआ है। आप खुद देखना, आपने अब ऑब्जेक्ट को नहीं देखना, अब आपने देखना है मिरर के अंदर। जब आप मिरर के अंदर देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ यहाँ पर नजर आ रही होगी। ठीक है, लेकिन असल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं ना पड़ा हुआ, ऑब्जेक्ट तो पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो होता क्या है, अब आपने इसको ड्रॉ करना है थोड़ा सा, तो आप क्या करोगे, ये जो आप जहां पे आपको इमेज नजर आ रही है ना वहां पर आपने थोड़ी सी 2 लाइंस आगे की तरफ ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा जहां पे वो दोनों लाइंस जो है एंड होंगी वहां पर असल में इमेज बन रहा होता है आपका। इमेज आपका यहाँ पे नहीं बन रहा, इमेज आपका मिरर के पीछे बन रहा होता है और वो वर्चुअल होता है, यानी कि एक फर्जी इमेज होता है। ठीक है, अब मैं इसको रीड करती हूँ, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। लुक एट द मिरर, आपने मिरर की तरफ देखा। ऑब्जर्व द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, आपने इस रे को जो कि इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, जाहिर है इससे रिफ्लेक्ट होकर ही तो यहाँ पर इमेज बन रहा होगा ना आपका, उसको आपने ऑब्जर्व करना है। व्हेन द टू रेज रिफ्लेक्ट ऑफ द सरफेस एंड रीच द ऑब्जर्वर आई दे अपीयर टू कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, जब ये जो रेज हैं ये आपको दिखाई देंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है वो असल में कहाँ से आ रही हैं, मिरर के बिहाइंड से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं। बाय यूजिंग अ रूलर, आपने क्या करना है, एक रूलर लेकर एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को करते हुए, देखो यहाँ पर भी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, ये इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यही बात बता रहे हैं। वी कैन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर, आप इस रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे और इसको एक पेपर के ऊपर बना सकते हो। एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रे बैक विद डॉटेड लाइंस, आप इस रिफ्लेक्टेड रे को, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है ना आपकी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इसको आपने थोड़ा एक्सटेंड किया डॉटेड लाइन से और आप देखोगे वेयर दे मीट बिहाइंड द मिरर, जब ये मिरर के पीछे की तरफ जहां पे मीट करी होंगी वही होगी इमेज की पोजीशन। अब जाहिर है ये जो इमेज यहाँ पर है ये तो आपको नजर नहीं आ रहा है ना, और ये जो है एक वर्चुअल, एक फर्जी इमेज है आपका। दिस मेथड शो द वर्चुअल इमेज लोकेशन, ये आपको बता रहे हैं कि वर्चुअल इमेज लोकेशन कैसे हुई है, आपको उसकी लोकेशन बता रहा है। ठीक है, सिंपल, आपने बस इसको याद नहीं करना, बस समझ लिया, इट्स ओके। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपने लाजमी और बहुत अच्छे से कर लेनी है। क्या है, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जा सकती हैं या प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो आपको इसकी चारों की चारों प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द इमेज इज इरेक्ट, जो इमेज है वो इरेक्ट हो। इरेक्ट का मतलब क्या है कि वो अपीयर हो अपस्ट्रेट, यानी कि सीधी ही हमें नजर आए, जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह हमें वो चीज सीधी ही नजर आए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर मिरर रखा हुआ है मैंने, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्ट सीधा है तो आपको जो इमेज नजर आए वो भी क्या नजर आए, सीधा ही नजर आए। और अभी हमने पढ़ा कि जो इमेज है वो कहाँ होती है, मिरर के बैक पर होती है, इसी वजह से यहाँ पे मैं अगर असल में खड़ी हुई हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो आपकी इमेज जो है वो कहाँ पे होगी, इसके मिरर के पीछे पड़ी हुई होगी। अभी प्लेन मिरर का ऊपर पढ़ा है ना हमने, यही पढ़ा है, इमेज जो है वो पीछे की तरफ होती है। ठीक है, तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है तो आपकी इमेज भी इरेक्ट बनेगी, यानी कि सीधी बनेगी, जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह ही। इसके बाद सेकंड पढ़ते हैं, इमेज इज ऑफ सेम साइज, इमेज जो है वो सेम साइज की बनेगी। ठीक है, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का साइज ये है तो आपके इमेज का साइज भी सेम होगा। ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है तो आपकी इमेज छोटी बन रही है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी इमेज और आपकी ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज, जो साइज होगा इमेज का इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, ठीक है, अगर ये
मिरर लगा हुआ है आपका, ये जो आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज होगा सेम टू सेम उतना ही आपकी किसका साइज होगा, आपकी इमेज का साइज होगा। इट कैन बी रिटन एज, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है कि आपकी जो साइज है किसका, इमेज का, वो इक्वल होता है साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट। अभी अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो आपका इमेज होगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा यानी कि सीधा होगा। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट इरेक्ट है यानी कि सीधा खड़ा हुआ है तो आपका इमेज भी सीधा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सीधी खड़ी हुई है और आपका इमेज जो है वो उल्टा बन गया, ठीक है, अपराइट होता है, सीधा होता है, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी, दूसरी चीज आपने पढ़ी कि आपके ऑब्जेक्ट का साइज और आपकी इमेज का साइज, दोनों का साइज क्या हो, इक्वल ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट खड़ी हुई है, इसका साइज बड़ा है और आपको छोटा सा यहाँ पे बंदा नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। दोनों का साइज क्या होगा, मिरर के अंदर इक्वल ही होगा। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब इस बात को जरा समझने की जरूरत है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। अभी मैंने ऊपर कहा कि चीज जो है वो उल्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कहा था, मैंने कहा था कि अगर ऐसे है ऑब्जेक्ट तो दूसरा भी ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है, मिरर के दूसरी तरफ, ऐसे उल्टा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड का लफज आया हुआ है, तो इन्वर्टेड क्या चीज इन्वर्टेड होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगा, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि आप अगर मिरर में देखोगे ना तो आपका सीधा हाथ होगा और मिरर में उल्टा हाथ होगा, ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा उल्टा नजर आता है वहां पे। अगर आपका उल्टा हाथ है तो मिरर में ऑब्जेक्ट का वो सीधा हाथ नजर आ रहा होता है, ठीक है, वो ये लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है सिर्फ। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि बस लेफ्ट राइट चेंज होना है और कुछ भी चेंज नहीं होना, ओके। The left and right side of the object appear reversed in the image, जो इमेज है उसके अंदर ऑब्जेक्ट की लेफ्ट राइट बस चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों का लेफ्ट राइट बस चेंज हो गया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है बस आपका लेफ्ट राइट चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। लास्ट आपकी है द इमेज इज विजुअल, जो इमेज है आपकी वो विजुअल है यानी कि फर्जी है। अभी ऊपर हम पूरा एक्टिविटी हमने पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा था कि जो इमेज थी आपकी वो फर्जी थी। ऐसा ही है, इमेज फर्जी क्यों थी, क्योंकि वो मिरर के ऊपर नहीं बन रही थी, मिरर के पीछे बन रही थी। ऐसे ही था, मिरर के ऊपर नहीं बन रही बल्कि मिरर के पीछे बन रही थी। इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही। देखो ऐसे ही था ना, यहाँ पे स्क्रीन थी, ये ऐसे हम देख रहे थे, वो यहाँ पे नहीं बन रही थी, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही थी बल्कि पीछे, स्क्रीन के पीछे, यहाँ पर हमने देखा था स्क्रीन के पीछे यहाँ पर बन रही थी वो, ठीक है। बिकॉज इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। वेयर द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, जहां पे लाइट रेज ना वो एक्चुअली मीट नहीं करते, ठीक है। एक्चुअली वहां पे वो लाइट रेज नहीं थी, लाइट रेज तो यहीं तक गई थी, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा फर्जी तरीके से उसकी डॉटेड लाइन बनाई थी ताकि हम देख सके इमेज कहाँ पर है, तो वो इसलिए वो फर्जी इमेज है, ठीक है। देखो एक और चीज है, अब अगर मैं यहाँ पर एक शीशा रखती हूँ, यहाँ पर अगर मैं एक शीशा रखती हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर फिंगर लगाते हो अपनी, ओके, शीशे में फिंगर लगाते हो, तो जो इमेज होगी वो आपको बैक साइड से आपको फिंगर लगाती हुई शीशे पे नजर आ रही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है वो आपको इधर ऊपर से ही फिंगर लगाती हुई नजर आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको वो जो इमेज है वो बैक साइड से मिरर पे फिंगर लगाती हुई नजर आती है। दैट मीन कि जो आपकी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर जब भी आपकी इमेज बनेगी वो विजुअल होगी, ठीक है, वो फर्जी इमेज होगी आपकी। लास्ट वाली दो प्रैक्टिस पढ़ी है, उसको दोबारा से देख लेते हैं। लेटरली इन्वर्टेड, यही पढ़ी थी हमने 3 नंबर वाली, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं है कि सीधा है तो वो उल्टा हो जाए, उल्टा है तो वो सीधा हो जाए। उसका मतलब क्या है कि आपका सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होगा। देखो इधर ये राइट साइड पे है और इधर ये राइट वाली साइड लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जस्ट लेफ्ट राइट चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये कहाँ पे हेल्पफुल होता है, अब देखो अगर तो यहाँ पर आप सीधा लिखोगे ना अपने मिरर के अंदर, अगर आप ऐसे करके सेम डायमीटर लिखा हुआ है तो आपको मिरर के बिहाइंड जो आपको इमेज नजर आएगी वो उल्टी नजर आएगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस वगैरह पे यहाँ पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, ऐसे ही है, यहाँ पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है और जब आप उसको मिरर के अंदर, अपनी बाइक के मिरर के अंदर देखते हैं तो वो सीधा ही नजर आ रहा होता है आपको, ठीक है, वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, प्लेन मिरर लगा हुआ होता है।
ओके। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होने चाहिए। इमेज जो है आपकी इरेक्ट होनी चाहिए, यानी कि अपराइट होनी चाहिए। इमेज जो है आपकी विजुअल होती है, नॉट रियल, ये रियल नहीं होती, ठीक है। ये हमने अभी तक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पढ़ी है, आपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कर लेनी है, ये शॉर्ट में या लॉन्ग में आ सकती हैं, ठीक है। होप तो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो अगर किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।